यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु, सनातन धर्मी, भागवत प्रेमी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और सर्वप्रथम आप सभी भक्तों के चरणों में क्षमा चाहते हैं कि हम यहाँ पर हिंदी भाषा में भागवत कथा करेंगे। इन लोगों की तरह हमें आसामी या बंगला भाषा इतनी नहीं आती है। आज से यहाँ पर भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद अपने प्रत्येक प्रवचन के प्रारंभ में एक छोटा सा भजन गाते थे, क्योंकि हम इस संसार में अनेकों जगह पर व्यस्त हैं और प्रायः सभी जीव माया में फंसे हुए हैं। भगवान का यह भजन गाने से हमारा मन एकाग्र होता है। और शास्त्र में भी लिखा है, भगवान की प्राप्ति करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है भगवान के नाम का कीर्तन करना। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर रासलीला कर रहे थे, रासलीला करते हुए कृष्ण अदृश्य हो गए। उन सभी गोपियों के बीच में से वे अप्रकट हो गए। उस समय गोपियों ने कृष्ण को बहुत ढूंढा, बहुत प्रयास किया, कृष्ण कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। परंतु बहुत बहुत प्रयास करने पर भी कृष्ण नहीं मिले। अंत में सभी गोपियों ने निर्णय लिया कि अब कृष्ण को प्रकट करने के लिए मात्र एक ही साधन बचा है, और वो है भगवान के नाम का कीर्तन करना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, रुरुदु सुस्वरम राजन। हे परीक्षित, जब सभी गोपियां रोते हुए भगवान का भजन करने लगी, कीर्तन करने लगी, भगवान कृष्ण गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। तो भगवान को प्रकट करने के लिए भजन गाना चाहिए। गोविंद को प्रकट करने के लिए गीत गाना चाहिए। इस गीत के द्वारा गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार नारद मुनि ने भगवान को पूछा, प्रभु आपका कोई विजिटिंग कार्ड है, मुझे चाहिए। भगवान ने कहा, अब तक तो मैंने प्रिंटिंग नहीं कराया है, तो प्रभु आप बताइए आप कहाँ रहते हैं, व्हाट इज योर एड्रेस, आप कहाँ रहते हैं। नारद मुनि ने कहा, पूछने की क्या जरूरत है, प्रभु आप तो वैकुंठ में ही रहते होंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, नारद ना हम बसामी वैकुंठे, नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। तब नारद जी कहते हैं, तो प्रभु आप योगियों के हृदय में रहते होंगे, क्योंकि ये जो अष्टांग योगी हैं बहुत मेहनत करते हैं, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम बहुत मेहनत करते हैं, आप योगियों के हृदय में रहते होंगे। तब भगवान कहते हैं, योगी नाम हृदय येषुवा, नारद में योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। तब तो नारद जी ने कहा, मुझे लिखना पड़ेगा, बताइए प्रभु आप कहाँ रहते हैं। भगवान कहते हैं, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद।
नारद, जहां पर मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं वहां पर मैं प्रकट हो जाता हूं। तो भक्तों, प्रभुपाद जी की इस परंपरा को निभाते हुए श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ में प्रतिदिन हम छोटा सा भजन गाएंगे। ये भजन बहुत छोटा है। इसके बोल इस प्रकार से हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव की जय हो, जो कुंजों में विहार करते हैं। कुंज का अर्थ है वृंदावन के वन, जंगल। और जो गोपियों के वल्लभ, वल्लभ का अर्थ होता है प्रिय। जो गोपियों के प्रिय हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जिन्होंने गिरिराज गोवर्धन धारण किया है। ऐसे गिरवरधारी की जय हो। यशोदा नंदन, यशोदा को आनंद देने वाले हैं। ब्रज जन रंजन, ब्रज में रहने वाले समस्त भक्तों को आनंद देने वाले हैं। यमुना तीर वनचारी, और जो यमुना के तीर पर विचरण करते हैं, यमुना नदी के किनारे जो लीला करते हैं, ऐसे कृष्ण की जय हो। बहुत छोटा सा भजन है, प्यारा सा भजन है। इसे सुर के साथ, राग के साथ और ताल के साथ हम सब भक्त गाएंगे। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद प्रभु माइक चालू करो भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गाइए प्रेम से गाइए भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला गाइए भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज
गोपाला। जय जय नंद यशोदा दुला, गिरिवरधारी गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुला, गिरिवरधारी गोपाल। गोपाल 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 गोपाल, जय हो गोपाल 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 गोपाल, नंद यशोदा दुला, गिरिवरधारी गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुला, गिरिवरधारी गोपाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। प्रेम से गाइए भगवान का पवित्र नाम। एवरीबॉडी चैंट होली नेम। हरे रामो राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। जय हो आओ से गाइए। हरे रामो राम राम हरे हरे। नाम महाधन है अपनो,
नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ यटारी यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। तू कमीने रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी, टोक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी, हमें औरन की परवाह नहीं, अपने ठकुरानी श्रीराधिकारानी, 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 अपने ठकुरानी श्रीराधिकारानी। हम राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। हम गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय शिल प्रभुपाद, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय,
तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभो मतमिदम् तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्यमहाप्रभो मतमिदम् तत्रादरो नः पर वंशी विभो शितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वा चमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबत्स्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर कृष्णचंद्र भगवान की शील प्रभुपाद की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। परम सौभाग्य से विभूषित श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, जिनके चरण कमलों में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, कथा प्रारंभ करने से पहले यहाँ गुवाहाटी इस्कॉन मंदिर के प्रेसिडेंट श्री जीव प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस वर्ष भगवान का गुणगान करने के लिए, भागवत कथा श्रवण कराने के लिए आप सब भक्तों के बीच में मुझे यह अवसर प्रदान किया, और साथ ही साथ इस भागवत कथा के आयोजन में जिन जिन भक्तों ने अपना सहयोग दिया है, उन सभी भक्तों को भूरी भूरी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वास्तव में यही है आत्मा का भोजन। हम दिन में 3 बार 5 बार, मेरे जैसे भक्त 10 बार भोजन करते हैं, लेकिन भक्तों ये भोजन मात्र शरीर का भोजन है। और इस संसार में प्रायः देखा गया है, सब लोग सुखी होने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। इस दुनिया में सभी जीवों का एकमात्र उद्देश्य है सुखी होना। इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं, इसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं, इसके अलग अलग स्टाइल हो सकती हैं, परंतु उद्देश्य तो एक ही है कि हम कैसे भी करके सुखी हो जाए। एवरीबडी वॉन्ट्स हैप्पीनेस, सब लोग सुख चाहते हैं, क्योंकि यह जीव करोड़ों करोड़ों जन्म से दुखी होता आया है, और सुखी होने के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेकों प्रयास करते हैं, परंतु फिर भी आज तक हमारे जीवन में सुख नहीं आया। इस संसार में लोग सुखी होने के लिए, आंख को सुखी करने के लिए सिनेमा में लेकर जाते हैं, नए नए मूवी, नए नए फिल्म दिखाते हैं। कान को सुखी करने के लिए फिल्मों के गाने सुनाते हैं। इस शरीर को, त्वचा को सुखी करने के लिए बहुत बड़े हिल स्टेशन पर चले जाते हैं। अपनी जीवा को सुखी करने के लिए होटलों में जाकर अनेकों प्रकार का व्यंजन खाते हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, सब लोग सुखी होने के रात दिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुखी नहीं हो पाया। इसका कारण क्या है? इतनी इतनी मेहनत, इतना इतना परिश्रम करने के बाद भी हम लोग सुखी क्यों नहीं हो रहे हैं? भक्तों, इसका एक ही कारण है कि आज तक हमने सुखी होने के जितने भी प्रयास किए, ये सारे प्रयास हमारे शरीर के लिए हैं, आत्मा के लिए नहीं है। और सत्य बात तो यह है भक्तों, तत्व की बात तो यह है, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर अ सोल। भारत भूमि में रहकर, भारत जैसे सुसंस्कृतमय देश में जन्म लेकर
कम से कम इतना ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए कि हम आत्मा है, हमारी वास्तविक पहचान आत्मा है। अज्ञान के कारण संसार का व्यक्ति समझ लेता है कि हम शरीर हैं, बट वी आर नॉट ए बॉडी, हम ये शरीर नहीं, इस शरीर के अंदर रही हुई हम आत्मा है। शास्त्र में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। और भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं, ममे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातन मनुष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृतिम स्थानी कर्षति। हे अर्जुन, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, ये जितने भी मनुष्य चराचर जीव दिख रहे हैं, मम एव अंश है, मेरे ही अंश है। परमात्मा के अंश होने के कारण हम लोग आत्मा है, ये हमारी वास्तविक पहचान। और भक्तों, ये अज्ञान होने के कारण हम सुखी होना चाहते हैं, परंतु सुखी होने के लिए हम शरीर के लिए मेहनत कर रहे हैं, इस बॉडी के लिए मेहनत कर रहे हैं। भक्तों, इस संसार में जीवन भर तक जब तक शरीर के लिए मेहनत करते रहेंगे, हम सुखी नहीं हो पाएंगे। यदि सुखी होना चाहते हैं तो आत्मा के लिए मेहनत करनी चाहिए, आत्मा के लिए प्रयास करना चाहिए। महात्मा गण दृष्टांत देते हैं, एक आदमी के घर पर तोता जानते ना, शुक पैरोट, पिंजरे में बंद था। और एक दिन वह तोता रोने लगा, तो उस तोते के मालिक ने सोचा कि ये तोता बेचारा लोहे के पिंजरे में है, इसलिए रो रहा है, इसे चांदी के पिंजरे में रख दूंगा तो रोना बंद हो जाएगा। तो उस तोते के मालिक ने चांदी का पिंजरा बनवाया और उसमें तोते को रख दिया, लेकिन फिर भी तोता रोता रहा। उसके मालिक ने सोचा, ये चांदी के पिंजरे में है इसलिए रो रहा है, मैं सोने का, रियल गोल्ड का पिंजरा बनवाऊंगा। उस तोते को सोने के पिंजरे में रखा, फिर भी रोता रहा। फिर सोचा, मैं प्लेटिनियम के पिंजरे में इसे रखूंगा। भक्तों, पिंजरे को बहुत सजाया गया, लेकिन फिर भी तोता रोता रहा। कारण क्या है? कारण एक ही है भक्तों, कि बाहर से आप पिंजरे को कितना भी बदलते रहो, बाहर से पिंजरे को कितना हो सजाओ, लेकिन पिंजरे के अंदर रहने वाले जब तक तोते को भोजन नहीं दोगे, तब तक तोते का रोना बंद नहीं होगा और तब तक तोते को सुख नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जब तक बाहर से इस शरीर को हम कितना भी सजाए, इस शरीर के अंदर रही हुई आत्मा के लिए कुछ नहीं करेंगे, तब तक न तो हमारा रोना बंद होगा, न तो हमारे जीवन में सुख आएगा। यदि सुखी होना चाहते हैं तो आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए। और भक्तों, ये भागवत कथा का आयोजन शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए है, हमारे आत्मा के उद्धार के लिए है, आत्मा की उन्नति के लिए। और यदि आत्मा प्रसन्न हो गई, यदि आत्मा सुखी हो गई, तो शरीर तो अपने आप सुखी बन जाता है। तो वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं इस भागवत कथा का आयोजन करने वाले, और विशेष करके श्री जीव प्रभु। भक्तों, यहाँ पर जगन्नाथ जी रथ यात्रा के उपलक्ष्य में भागवत कथा का आयोजन हुआ है। जगन्नाथ जी और भागवत, ये दोनों का बहुत बड़ा संजोग है। और वास्तव में जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य यदि कोई है तो वो है भागवत। क्योंकि हमारे मन में कभी कभी प्रश्न होता होगा कि भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में कैसे कन्वर्ट हो गए। कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप जगन्नाथ जी के रूप में कैसे बन गए।
भक्तों, कृष्ण का जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होना, इसके पीछे भी कारण एकमात्र भागवत है। क्योंकि भक्तों, भगवान को भागवत कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है। कृष्ण को सबसे ज्यादा आनंद अपनी कथा सुनने में आता है। यदि कोई कहे कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, तो सबसे बड़ा साधन कौन सा है, सबसे बड़ा कार्य कौन सा है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा कार्य है भगवान की कथा बोलना और सुनना, सबसे बड़ा कार्य। जैसे आप लोगों ने कभी लोक में देखा होगा, कोई आदमी अपने काम में व्यस्त है और उस समय 2-3 जन बैठकर, उस आदमी का नाम समझ लिए रमेश है, उस आदमी का नाम रमेश है, और 2-5 लोग बैठकर चर्चा करने लगे, वो जो रमेश प्रभु है ना, बहुत सुंदर सेवा करता है, और रमेश प्रभु का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो रमेश प्रभु बहुत सुंदर बोलते हैं, रमेश प्रभु कितना भी बिजी होंगे वो अपना कान जो है वहां पर कर देंगे। आज अपनी प्रशंसा सुनने में सबको आनंद आता है। कई बार भक्त लोग बाहर से कहते हैं मेरी प्रशंसा मत कीजिए, वो बाहर से कहते हैं, लेकिन अंदर से तो ये इच्छा रहती है कि मेरी प्रशंसा हो। और भक्तों, ये वास्तव में जीव का कोई फॉल्ट नहीं है, ये मैन्युफैक्चर फॉल्ट है। आत्मा का ये स्वभाव है। आत्मा को अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, तो समझिए आत्मा का ये स्वभाव है, तो परमात्मा का कितना बड़ा स्वभाव होगा। इसलिए परमात्मा को, भगवान को अपनी प्रशंसा, अपनी कथा सुनने में अत्यंत आनंद आता है। और भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में कन्वर्ट हुए, इसके पीछे यही कारण है कि भगवान अपनी कथा सुनकर मदमस्त हो गए, मतवाले बन गए। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर अवतरित हुए। उनका जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन जन्म होते ही भगवान कृष्ण गोकुल में चले गए, वृंदावन चले गए। और वृंदावन में भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की। इस भागवत कथा के दौरान यदि अवसर मिला तो हम आपको सुनाएंगे। अनेकों मधुर मधुर लीला करके कृष्ण ने ब्रज में रहने वाले सबके मन को आकृष्ट कर लिया। ब्रज में रहने वाले गोप, गोपी, गाय, यहां तक पशु पक्षियों के मन को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और 11.5 वर्ष तक वृंदावन में रहे, और 11.5 वर्ष के बाद भगवान कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए। वैसे कृष्ण वादा करके गए थे कि मैं मथुरा जाकर कंस का वध करके तुरंत वापस आ जाऊंगा, लेकिन भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए, फिर कभी वापस नहीं आए। और कृष्ण मथुरा से सीधे द्वारिका चले गए। जरासंध के साथ युद्ध करते हुए उस रणभूमि को छोड़कर सौराष्ट्र में, गुजरात में, समंदर के बीच में विश्वकर्मा के द्वारा एक बहुत सुंदर सोने का महल बनवाया, और कृष्ण उस द्वारिका नगरी में रहने लगे। और इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण द्वारिका नगरी में 100 वर्ष से ज्यादा रहे। अब तो कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है कि भगवान कृष्ण कहाँ के हैं, है ना। हम लोगों को पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। तो मानो आप भगवान कृष्ण को पूछोगे आप कहाँ के हो, कृष्ण कहाँ के रहने वाले हैं, यदि यह प्रश्न किया जाए। वैसे कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, उनकी परवरिश हुई वृंदावन में, लेकिन कृष्ण की सिटीजनशिप जो थी, पासपोर्ट में जो एड्रेस था, वो द्वारिका नगरी का था।
क्योंकि 100 वर्ष से अधिक भगवान कृष्ण द्वारिका में रहे और द्वारिका में रहकर अद्भुत ऐश्वर्यमय नगरी भगवान कृष्ण ने 16,108 पत्नियों के साथ विवाह किया। आज के लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। बोले भगवान 16,108 पत्नियों के साथ विवाह ऐसा क्यों किया? आज के लोगों का ये प्रश्न स्वाभाविक है, क्योंकि आज का आदमी एक पत्नी को भी ठीक से नहीं रख सकता है, वो 16,108 कैसे सोच सकता है? परंतु भक्तों, हम लोग साधारण जीव हैं और भगवान भगवान है। भगवान सर्व समर्थ है। जो भगवान अपने एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड को चलाते हैं, क्या 16,000 पत्नी को नहीं रख सकते? अवश्य रख सकते हैं। और भगवान कृष्ण का परिवार जानते हैं कितना बड़ा था? भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी और सभी पत्नियों के लिए एक एक महल थे और एक एक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। आप कैलकुलेशन कीजिए, थोड़ा मल्टीप्लाई कीजिए। एक एक पत्नी के 10-10 पुत्र और एक एक कन्या, एक एक पुत्री। आचार्यों ने अपनी कमेंट्री में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण के बच्चों को पढ़ाने के लिए द्वारिका में एक नील टीचर थे। अब नील जानते हैं? नील क्या होता है? थोड़ी गिनती करते हैं। एक के पीछे जब एक शून्य लगता है, एक जीरो लगता है, तब 10 होता है, और एक जीरो बढ़ा दीजिए तब 100 होता है, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, और फिर नील। इतने नील टीचर भगवान कृष्ण के बच्चों को पढ़ाने के लिए द्वारिका नगरी में थे। आप विचार कीजिए, भगवान श्री कृष्ण ट्यूशन फीस कितनी देते होंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, इतने सारे टीचरों को। ये भगवान का ऐश्वर्य है। लेकिन भक्तों, सोने की नगरी में रहते थे, 16,108 पत्नियां थी और सारी पत्नियां आज्ञाकारी थी। कृष्ण एक बार कहते थे पानी लाइए, तो 16,108 पत्नी पानी का गिलास लेकर आती थी। और आज का पति 16,108 बार मांगता है तब एक बार आता है, और वो भी आ जाए तो सौभाग्य है। क्योंकि आज तो घोर कलयुग आ गया है। पहले के जमाने में पत्नी आज्ञाकारी पत्नी हुआ करती थी, अब वो जमाना चला गया। पहले के जमाने में पतिव्रता नारी, सती नारी का प्रण होता था। अब कलयुग में सती चली गई, सता बन गए सब लोग। खैर, भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां आज्ञाकारी थी, धन धान्य सब कुछ था। लेकिन इतना इतना होने के बाद भी भगवान कृष्ण रात दिन रोते रहते थे। इतना कुछ होने के बाद भी कृष्ण की आंखों से आंसू नहीं सूखता था, कृष्ण का रोना बंद नहीं होता था। अखिल ब्रह्मांड नायक, करुणा के सागर कृष्ण रात दिन रोते रहते थे। रोने का कारण क्या था? ब्रज के संत कहते हैं, रोने का एक ही कारण था, बलि जाऊं सदा इस नैनन पे बलिहारी छटा पर होता रहूं, कभी भूले न याद तुम्हारी राधे, दिन रात यूं ही में होता रहूं, श्री राधे ही राधे पुकारा करूं, आंसू से मुख को धोता रहूं, ब्रज रानी तुम्हारे वियोग में दिन रात यूं ही में रोता रहूं, दिन रात यूं ही में रोता रहूं। इतनी ऐश्वर्य, इतनी संपत्ति, इतनी पत्नियों के बीच में कृष्ण रात दिन रोते रहते थे। रोने का एक ही कारण था, कृष्ण को राधा का विरह सता रहा था।
राधा की याद कर करके भगवान कृष्ण रोते रहते थे। इसलिए तो कहने वाले ने कहा है, राधा के बिना हमारा श्याम बिल्कुल आधा है। राधा के बिना श्याम आधा है, कृष्ण अधूरे हैं राधा के बिना। भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, हलादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, जो कृष्ण से दिलो जान से प्रेम करती थी, उस राधा को छोड़कर द्वारिका में रह रहे थे और उस राधा को याद कर करके रात दिन कृष्ण रोते रहते थे, रात दिन रोते रहते थे। कृष्ण की जो पत्नियां थी वो कृष्ण को कहती थी, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? क्या हमारी सेवा में कुछ कमी है? क्या हम आपको परेशान कर रही हैं? प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? भगवान कृष्ण की पत्नियों के हृदय में जिज्ञासा होने लगी कि आखिर ये कृष्ण और राधा का क्या चक्कर है? आखिर ये कृष्ण और राधा की कौन सी लीला है जिसको याद कर करके हमारे प्रभु रो रहे हैं? उन दिनों उस द्वारका में बलराम की माता, श्री बलदेव जी की माता रोहिणी जी रहती थी। एक दिन भगवान कृष्ण और बलराम जी सुधर्मा सभा में गए थे और यहां पर सभी पत्नियों ने मिलकर रोहिणी देवी को कहा कि हे माता श्री, आप हमें हमारे पति भगवान कृष्ण की बाल लीला सुनाइए। कृष्ण ने वृंदावन में रहकर जो जो लीला की, जो जो कथा है, वो कथा हमें विस्तार से सुनाइए। हम जानना चाहती हैं कि ये कृष्ण क्यों रो रहे हैं। रोहिणी देवी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें कृष्ण की कथा तो सुनाऊंगी, लेकिन कृष्ण ने यदि इसे सुन लिया तो फिर वे द्वारिका में नहीं रहेंगे, हम सबको छोड़कर गोकुल वृंदावन चले जाएंगे। इसलिए तुम लोग ऐसी व्यवस्था करो कि जिससे कृष्ण इस कथा को न सुन पाए। सभी रानियों ने मिलकर एक बहुत सुंदर कमरा तैयार किया और उस कमरे में सारी खिड़कियां, सारे दरवाजे सब बंद कर दिए और जो मेन डोर था वहां पर भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा देवी को बिठा दिया और कह दिया, सुभद्रा तुम किसी को अंदर मत आने देना, कृष्ण को तो अंदर आने ही मत देना। देवी सुभद्रा बाहर दरवाजे के पास बैठी और अंदर सारी पत्नियां घेर कर बीच में रोहिणी देवी बैठी हैं और रोहिणी देवी कृष्ण कथा सुनाने लगी। बहुत सुंदर कृष्ण की बाल लीला, यौवन लीला श्रवण कराते गई। सारी रानियां इस कथा को सुन रही हैं और उसी समय सुधर्म सभा को कंप्लीट करके कृष्ण घर पर आए। देखा तो आज सभी पत्नी गायब और भगवान कृष्ण और बलराम ने देखा कि उस द्वार पर सुभद्रा देवी पहरा देकर बैठी है। कृष्ण और बलराम सुभद्रा के पास गए, सुभद्रा क्या चक्कर है, अंदर क्या हो रहा है? सुभद्रा ने कहा, तुम्हें कोई मतलब? बोले मैं जानना चाहता हूं अंदर क्या हो रहा है। सुभद्रा देवी ने कहा, देखो अंदर कृष्ण कथा हो रही है, अर्थात अंदर आपकी कथा चल रही है। अब इतना सुनकर तो भगवान कृष्ण अपनी कथा सुनने के लिए मचल गए। बोले दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाना है, मुझे कथा सुनना है। सुभद्रा ने कहा मैं नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगी। कृष्ण ने कहा जाने दो, नहीं जाने दूंगी। बार बार कहने पर भी सुभद्रा देवी ने नहीं जाने दिया। अब भगवान कृष्ण तो बड़े चतुर हैं, किसी को मनाने में, पटाने में कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण ने कहा, देखो सुभद्रा, पिछली रक्षाबंधन में केवल छोटी सी गिफ्ट दी थी, आने वाले रक्षाबंधन में बहुत बड़ी गिफ्ट दूंगा। तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई। अंदर मत जाने दो, थोड़ी खिड़की तो खोल दो, मुझे सुनना है। कृष्ण ने कैसे भी करके सुभद्रा को अपने चक्कर में ले लिया और कहा अंदर नहीं जाने दूंगी, खिड़की खोलकर सुन लो। उस समय सुभद्रा देवी ने उस खिड़की को खोल दिया।
सुभद्रा के एक बाजू कृष्ण खड़े रह गए, दूसरे बाजू बलराम जी खड़े रह गए और ये तीनों कथा सुनने लगे। रोहिणी देवी कथा सुना रही हैं, कृष्ण बलराम सुभद्रा ये तीनों कथा सुनने लगे और कथा सुनते सुनते इतना आनंद आया। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी आनंद का वर्णन करते हैं। जब किसी को आनंद होता है तब अष्ट सात्विक विकार होने लगते हैं। उस अष्ट सात्विक विकार में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर में एक तरंग सी उत्पन्न हो जाती है, रोमांच होने लगता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और हाथ पांव सिकुड़ जाते हैं। अपनी कथा सुनकर कृष्ण बलराम सुभद्रा को इतना आनंद आने लगा, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उनके हाथ सिकुड़ गए और उनका बहुत सुंदर रूप बन गया, अद्भुत रूप प्रकट हो गया। और उसी समय नारद मुनि वहां से निकले। नारद की बहुत बड़ी कृपा है संसार के जीवों के ऊपर। हिताय जगतोर्कवत, जैसे सूर्य एक है लेकिन पूरे दुनिया में अपना प्रकाश फैलाता है, वैसे नारद एक है लेकिन संसार के सभी जीवों के ऊपर कृपा करता है। कथा समाप्त हुई, भगवान अपने स्वरूप में प्रस्तुत हुए। नारद जी उसी समय वहां पर आए, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और आज कृष्ण अपनी कथा सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। बोले नारद आज मैं पूर्ण प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तब जानते हैं नारद जी ने क्या मांगा? बोले प्रभु अभी अभी आपने जो स्वरूप प्रस्तुत किया केवल मैंने देखा, बाकी किसी ने नहीं देखा। अभी अभी आपने बड़ी बड़ी आंखें, हाथ अंदर चले जाना, पांव अंदर चले जाना, अभी अभी आपने जो स्वरूप को प्रकट किया, यही रूप का दर्शन आने वाले कलयुग के जीव कर सके, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान कृष्ण ने तथास्तु कह दिया और आशीर्वाद देते हुए कह दिया, नारद कलयुग के द्विपदार्थ में, दूसरे पदार्थ में मैं जगन्नाथ के, इसी जगन्नाथ के रूप में प्रकट होऊंगा और संसार के लोग इसी रूप की पूजा करेंगे। भक्तों, ब्रह्मा जी का जीवन दो परार्थ का है। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक भगवान कृष्ण नीलाद्री पर्वत के ऊपर नील माधव के रूप में रहते हैं और ब्रह्मा जी के 50 वर्ष के बाद भगवान कृष्ण के योग से वही कृष्ण, वही नील माधव जगन्नाथ के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और वर्तमान में जो जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथपुरी में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में, भगवान ने राजा इंद्रदुम्न राजा को माध्यम बनाकर, जो अवंतिकापुरी के राजा थे, ऐसे इंद्रदुम्न राजा को माध्यम बनाकर इस जगन्नाथ के स्वरूप को प्रकट करा दिया और संसार के लाखों करोड़ों लोग इस जगन्नाथ जी के स्वरूप का आनंद लेते हैं। भक्तों, जगन्नाथ जी बड़े कृपालु हैं। इस दुनिया में भगवान का इतना सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ है, तो भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान के मंदिरों में जाना चाहिए, जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन संसार के कुछ लोग अपने घर गृहस्थी में इतने आसक्त हैं कि मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं। प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है कि पूरी दुनिया में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक प्रांत में भगवान के एक इस्कॉन के सेंटर, मंदिर खड़े किए हैं। अपने निकट भगवान का दर्शन है लेकिन फिर भी लोग नहीं जाते हैं। प्रहलाद महाराज इस बात को कहते हैं, मतीन कृष्णे परतो सतो वा मितो विपद्येते गृह व्रतानाम अदांत गोपी विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनः चरवित चरवणानाम। प्रभुपाद जी का ये बहुत प्रिय श्लोक था। प्रहलाद महाराज कहते हैं, इस संसार के लोगों की मति भगवान कृष्ण में नहीं लगती है। संसार के लोग भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिरों में नहीं जाते हैं,
इसका कारण क्या है? तो कहते हैं गृह व्रता नाम। संसार के कुछ लोगों ने व्रत ले रखा है। व्रत जानते ना? कुछ लोग एकादशी व्रत रखते हैं, कुछ लोग सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अनेकों प्रकार के व्रत रहते हैं। लेकिन संसार के लोगों ने गृह व्रत ले लिया है। गृह व्रता नाम। गृह व्रत का अर्थ क्या होता है? प्रहलाद महाराज कहते हैं ऐसा व्रत मर जाएंगे लेकिन घर छोड़कर मंदिर में नहीं जाएंगे। मर जाएंगे, छुट्टी के दिन आएंगे, रविवार का दिन आएगा, बरमूडा पहनकर हाथ में रिमोट कंट्रोल लेकर टीवी देखेंगे, लेकिन मंदिर नहीं जाएंगे, इस्कॉन नहीं जाएंगे। इसे कहते हैं गृह व्रत। जिन्होंने ठान लिया है कि घर पे ही रहेंगे, घर में ही मरेंगे। लेकिन धन्य है भगवान जगन्नाथ जी की कृपा। जो लोग भगवान का दर्शन करने के लिए अपने घर से मंदिर नहीं जाते हैं, उन पापी तापी लोगों को दर्शन देने के लिए भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं और संसार के लोगों को अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर देते हैं। श्री जगन्नाथ भगवान की। यह है जगन्नाथ जी की असीम अनुकंपा। तो भक्तों, कल जगन्नाथ जी की बहुत सुंदर रथ यात्रा हुई। जगन्नाथ जी का यह रथ यात्रा का उत्सव सदियों से चला आ रहा है। लेकिन आज से 525 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु जब इस पृथ्वी पर आए, तब उन्होंने इस जगन्नाथ रथ यात्रा फेस्टिवल को एक अलग रुख प्रदान किया। इस रथ यात्रा फेस्टिवल को एक अलग मोड़ प्रदान किया। चैतन्य महाप्रभु के पहले गुंडीचा मार्जन उत्सव नहीं था। महाप्रभु आने के बाद अनेकों फेस्टिवल, अनेकों उत्सव जगन्नाथ जी के प्रस्तुत किए। तो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में बहुत सुंदर जगन्नाथ जी का यह उत्सव आषाढ़ महीने की द्वितीया के दिन होता है। और भक्तों, पहले तो मात्र ये उत्सव इस दुनिया में एक ही स्थान पर भारत में, और वो भी जगन्नाथपुरी में होता था। लेकिन धन्य है शिल प्रभुपाद की कृपा। इस भारत के संत शिल प्रभुपाद जी ने इस दुनिया के ऊपर ऐसी कृपा की, ऐसी कृपा की कि उसी जगन्नाथ जी को केवल भारत में ही नहीं, अमेरिका, लंदन, यूरोप, दुनिया के सभी देशों में रथ यात्रा का उत्सव प्रस्तुत कर दिया। और दुनिया के सब लोग इस रथ यात्रा के उत्सव को मनाकर अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं। ये एकमात्र शिल प्रभुपाद जी की कृपा है। तो हम सब पर प्रभुपाद की कृपा है कि जिससे उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में जो उत्सव हो रहा है, वही उत्सव आज हमारे इस गुवाहाटी में हो रहा है। और उसमें भी जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए भागवत कथा का आयोजन किया गया है। तो आइए भक्तों, ज्यादा समय न लेते हुए भागवत प्रारंभ करें। भक्तों, यहाँ पर 7 दिन तक भागवत कथा होगी और इस भागवत कथा का मुख्य विषय होगा महारानी कुंती की प्रार्थना, देवी कुंती का चरित्र। परंतु इस कथा के माध्यम से हम अनेकों सिद्धांत, अनेकों उपदेश, अनेकों लीला, अनेकों कथाएं सुनेंगे। लेकिन हमारा मूल विषय होगा देवी कुंती का चरित्र। भक्तों, महारानी कुंती का चरित्र श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में है। शिल प्रभुपाद जी ने लगातार 22 दिन तक इस देवी कुंती के ऊपर सेमिनार प्रदान किया था मुंबई में, जुहू मंदिर में। और उस सेमिनार की एक बहुत सुंदर किताब भी है, क्वीन कुंती करके कुछ है किताब। तो बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत का ये विषय है, जिसमें भक्तों का पोषण हो सकता है और नए भक्तों को भक्ति प्राप्त हो सकती है। भक्तों, इस प्रसंग की भूमिका हम आज प्रारंभ करेंगे और कल से इस कथा को वेग प्रदान करेंगे।
भूमिका इस प्रकार से है। ये भागवत का प्रारंभ नैमिषारण्य से हुआ। इस दुनिया में भागवत की 3 परंपरा है, एक नीचे से, एक ऊपर से और एक पृथ्वी से। ऊपर से जो भागवत की परंपरा हुई, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों को भागवत का ज्ञान दिया। नीचे से जो भागवत की परंपरा है, अनंत शेष, अपने अनंत मुख से अनंत शेष ने इस भागवत का ज्ञान सनत कुमार को दिया। सनत कुमार ने भागवत का ज्ञान देवताओं के गुरु बृहस्पति को प्रदान किया। सनत कुमार ने सांख्यान मुनि को भागवत का ज्ञान दिया, सांख्यान मुनि ने बृहस्पति को दिया। बृहस्पति ने यह भागवत का ज्ञान पराशर ऋषि को दिया, पराशर ऋषि ने यह भागवत का ज्ञान मैत्रेय मुनि को दिया, और मैत्रेय मुनि ने इस भागवत का ज्ञान विदुर जी को प्रदान किया। तो एक है भागवत की ऊपर से परंपरा, दूसरी है नीचे से, और एक है इस पृथ्वी की परंपरा। भागवत का ज्ञान भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद जी ने वेदव्यास मुनि को दिया, वेदव्यास मुनि ने भागवत का ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को दिया, तो सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित और सूत गोस्वामी को भागवत का ज्ञान दिया, और सूत गोस्वामी ने यही भागवत का ज्ञान नैमिषारण्य में बैठे हुए 88,000 ऋषि मुनियों को प्रदान किया। अब आपके मन में ये प्रश्न होता होगा, हमारे पास ये जो भागवत है, ये 3 परंपरा में से कौन सा भागवत है? हमारे पास ये जो भागवत है, ये तीनों परंपरा से किस परंपरा का ये भागवत है? हमारे पास जो भागवत है, ये नारद जी की परंपरा वाला भागवत है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने वेदव्यास जी को, और सूत गोस्वामी ने 88,000 ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य में जो भागवत सुनाया, वही भागवत आज वर्तमान में हमारे पास उपस्थित है। तो भक्तों, यहाँ इस भागवत के वक्ता है श्री सूत गोस्वामी, और श्रोता है भारतवर्ष के ऋषि मुनि। सूत गोस्वामी का यदि आपको परिचय दूं, तो ये सूत गोस्वामी जो है रोमहर्षण सूत के पुत्र हैं। और भक्तों, सर्वप्रथम ये सूत गोस्वामी कोई ब्राह्मण परिवार से नहीं है। कई बार इस संसार में जो जातिवाद में फंसे हुए हैं, जिसका बहुत नैरो माइंड है, वो सोचते हैं कि भागवत के ऊपर मात्र ब्राह्मणों का अधिकार है। तो ये गलत है। भागवत के ऊपर जीव मात्र का अधिकार है। कुछ लोग का ऐसा कहना है, भागवत को मात्र कोई ब्राह्मण ही बोल सकता है। ऐसा नहीं। आप विचार कीजिए, भागवत के मूल वक्ता, भागवत के रचयिता वेदव्यास जी क्या ब्राह्मण है? वेदव्यास मुनि ब्राह्मण नहीं है। भागवत के, क्योंकि वेदव्यास जी की माता सत्यवती मछुआरे के परिवार से जन्म हुआ उनका। क्या सूत गोस्वामी ब्राह्मण है? नहीं, वो तो विलोम जाता है। क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता, ये दोनों से मिलकर उनका जन्म हुआ है। तो भक्तों, इस भागवत के ऊपर जीव मात्र का अधिकार है, और जो भक्त है वही इस भागवत को समझ सकता है। तो सूत गोस्वामी रोमहर्षण सूत के पुत्र हैं, और इनका नाम है उग्र श्रवा। ऐसे उग्र श्रवा सूत नैमिषारण्य में विराजमान है। भारत के 88,000 ऋषि मुनि उनके चरणों में बैठे हैं और जिज्ञासा कर रहे हैं कि आप हमें भागवत सुनाइए। आप बताइए, ये भागवत कैसे प्रकट हुआ? कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम केन काल केन हेतुना, ये प्रश्न पूछा गया भागवत में।
कि ये भागवत किस युग में प्रकट हुआ, ये भागवत क्यों प्रकट किया गया, भागवत की रचना करने की क्या आवश्यकता थी। इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा तब सुध गोस्वामी कहते हैं, भक्तों, इस संसार में जितने भी जीव हैं, ये सारे जीव भगवान के अंश हैं। और वैसे देखा जाए तो सारे जीव भगवान के पुत्र हैं। और भगवान ने जब इस सभी जीवों को प्रकट किया तो इन सभी जीवों के पास दो ऑप्शन थे, या तो भगवान की सेवा करें या तो भगवान से दूर हो जाए। ये जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है। भगवान से प्रकट होने के बाद भगवान से जितने भी जीवात्माएं प्रकट हुई भगवान की सेवा में लग गई। कुछ जीव ऐसे थे जो भगवान को कहने लगे, हम आपकी सेवा नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, मेरी सेवा करना यही आपका धर्म है और इसी में सुख है। कुछ जीवों ने कहा, हम सेवा नहीं करेंगे। 99.99% जीव सेवा करना चाहते थे और जितने लोग सेवा करना चाहते थे वे सब वैकुंठ में चले गए। और जो लोग भगवान की सेवा करना नहीं चाहते थे, भगवान उनको मनाने लगे, आप लोग सेवा करो, मैं स्वामी हूं, आप भोग्य हो, मैं भोक्ता हूं, सेवा करना यही आपका धर्म है। लेकिन नहीं माने, बोले नहीं, हम आपकी सेवा नहीं करेंगे, हम खुद स्वामी बनना चाहते हैं, हम स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। भगवान ने कहा, इम्पॉसिबल है, नहीं हम बनेंगे। जैसे आपका अनुभव होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वे कभी अपने माता पिता के पास जिद करते हैं, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए। माता पिता कहते हैं, एग्जाम चल रही है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, नहीं मुझे खिलौना चाहिए। जब बार बार वह बच्चा जिद करता है, रोने लगता है, तब माता पिता क्या करते हैं, मजबूर होकर वो खिलौना लेकर दे देते हैं, है ना। लेकिन अंत में क्या कहते हैं, देखो खेलो, लेकिन जब खेलने से मन भर जाएगा फिर पढ़ाई में ध्यान देना। ठीक उसी प्रकार ये सारे जीव भगवान के पुत्र हैं। जब ये जीद कर बैठे कि हमें भगवान बनना है, हमें स्वामी बनना है, तब भगवान ने कहा, देखो अब तुम्हारी जीद है और तुम बनना चाहते ही हो, तो मेरे धाम वैकुंठ में तुम भगवान नहीं बन सकते। मैं तुम्हारे लिए एक भौतिक जगत का निर्माण करूंगा। भक्तों, पहले ये भौतिक जगत नहीं था, पहले ये ब्रह्मांड नहीं था, ये भौतिक सृष्टि नहीं थी। भगवान ने हमारे लिए भौतिक सृष्टि का निर्माण किया। इस दुनिया में कई बार लोग कहते हैं ना कि हे प्रभु, आपने ये दुनिया क्यों बनाई। वो गाना भी गाते हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को। ये जो पुराने बूढ़े लोग हैं ना, ये सब जानते हैं, काहे को दुनिया बनाई। लेकिन ये गाना कब गाते हैं जानते हैं, जब जीवन में दुख आता है। जब जीवन में सुख आता है तब तो धूम मचा ले, तब तो धूम मचाते हैं। लेकिन जीवन में जब दुख आता है तब हे प्रभु, तूने दुनिया क्यों बनाई है, काहे को बनाया तूने माटी का पुतला, तूने ये माटी का पुतला क्यों बनाया। हे प्रभु, तूने दुनिया क्यों बनाई। सत्य बताऊं तो भगवान को ये दुनिया बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भगवान तो बहुत समझाए कि देखो, ये दुनिया बनाना नहीं चाहता हूं, आप लोग वैकुंठ में रहो, मेरी सेवा करो, सुखी हो जाओगे। लेकिन ये हमारी इच्छा थी कि हम आपकी सेवा नहीं करेंगे, हम खुद भगवान बनना चाहते हैं। और जितने लोग भगवान बनना चाहते थे, भगवान ने उन लोगों के लिए ये भौतिक संसार बनाया। किस प्रकार से बनाया, भागवत के दूसरे और तीसरे स्कंद में विस्तार से वर्णन। भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति माया के द्वारा
भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति माया को प्रकट किया और माया के 3 सत्व रजस तमस, इन तीनों गुणों के द्वारा इस नाशवंत भौतिक जगत का निर्माण हुआ। और जितने लोग भगवान की सेवा नहीं करना चाहते थे, सबको इस संसार में फिट कर दिया। और वो लोग और कोई नहीं, हम लोग ही हैं। भगवान के साथ जिद करने वाले हम लोग ही हैं। और हमारे चरित्र को देखकर यदि बहुत विचार करें तो ये कंफर्म होता है, हाँ हमने कहा होगा भगवान को, निश्चित है हमने कहा होगा, क्योंकि सबके अंदर स्वामी बनने की भावना है। लेकिन भक्तों, जब भगवान ने ये दुनिया बनाई, ध्यान से सुनिए, जब भगवान ने यह सृष्टि बनाई तो इस सृष्टि के साथ वेद बनाए, वेद। और भगवान ने सभी जीवों को कहा कि आप इस सृष्टि पर जाओ और जिस दिन आपका मन भर जाए, जिस दिन इस सृष्टि में रहते हुए आप दुखी हो जाओ, उस दिन वेदों का मार्ग ग्रहण करना, वेदों को पढ़कर, वेदों को समझकर अपना जीवन व्यापन करना। और जिस दिन इस सृष्टि में रहकर उब जाओगे तो मेरी भक्ति करके मेरे धाम वैकुंठ में तुम वापस आ जाना। भक्तों, जिस समय भगवान ने यह दुनिया बनाई तो इस दुनिया के साथ साथ वेद बनाए। क्यों? क्योंकि उस वेद को पढ़कर, पढ़कर कैसे रह सके ये जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आप कोई बहुत बड़े मॉल में चले जाओ और उसमें बहुत सुंदर सुंदर टीवी होते हैं, नए नए टीवी, न्यू टेक्नोलॉजी। तो आप कोई नया टीवी खरीद कर लाओ तो टीवी के साथ एक मैनुअल होता है, एक किताब होती है मैनुअल। उसमें लिखा होता है कि इस टीवी को कैसे इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, नई सिस्टम है, तो उस किताब को देखकर पढ़कर आप टीवी यूज कर सकते हैं। लेकिन आप विचार कीजिए कि आप उस टीवी को लेकर घर पर आ जाओ, लेकिन मैनुअल आप दुकान में छोड़ दो और उस नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम वाला टीवी बिना मैनुअल पढ़े आप उसको उंगली करो और कैसे भी करके चलाओ तो एक ना एक दिन वो बिगड़ जाएगा, है ना? तो जैसे टीवी के साथ मैनुअल दिया जाता है, वैसे ही भगवान ने जब ये दुनिया बनाई तो इस दुनिया के साथ एक मैनुअल बनाया, किस प्रकार से इस दुनिया में रहना चाहिए। लेकिन भक्तों, हम लोग इस दुनिया में तो रहते हैं लेकिन वो मैनुअल नहीं पढ़ते हैं। जैसे आप उस टीवी को घर पर लाओ लेकिन मैनुअल न पढ़ो तो टीवी बिगड़ जाता है, वैसे ही आप इस दुनिया में रहो लेकिन वेद शास्त्र को न पढ़ो तो हमारा जीवन भी बिगड़ जाता है, बिगड़ गया है। इसलिए हमारा जीवन वेदों के अनुसार होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार अपना जीवन व्यापन करता है तो इस जीवन में भी सुखी हो जाता है और मृत्यु के बाद भी भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आत्मा की उन्नति के लिए, इस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए, इस संसार को से मुक्त होने के लिए, दुखों से मुक्त होने के लिए सबसे बड़ा उपाय क्या है? वेदों को पढ़ना, वेदों को पढ़ना। तो भक्तों, भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में वेद बनाए और प्राय संसार के जीव इन वेदों को पढ़कर अपना जीवन व्यापन करते थे। सृष्टि के प्रारंभ में जो वेद थे मात्र स्मृति में थे। स्मृति जानते? स्मृति का अर्थ है कोई शिष्य गुरु के पास जाए तो गुरु अपने शिष्य को वेदों का ज्ञान दे दे तो उसको याद हो जाता था। फिर वह शिष्य अपने शिष्य को दे, वो अपने शिष्य को, वो अपने शिष्य को, एवं परंपरा प्राप्तम। पहले के जमाने में लिखाई पढ़ाई नहीं होती थी। पहले के जमाने में कोई शिष्य गुरुकुल में स्लेट लेकर नहीं जाते थे,
या किताब लेकर नहीं जाते। आज भले लैपटॉप लेकर जाते हैं स्कूल और कॉलेज में, पहले ये सब नहीं होता था। द्वापर युग तक गुरु अपने शिष्य को जो सुनाते थे वो तुरंत याद कर लेते थे, उसे स्मृतिधर कहा जाता था। लेकिन भक्तों, जैसे ही द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग प्रारंभ होने लगा, भगवान अपने धाम में बैठे बैठे सोचने लगे कि द्वापर युग समाप्त हो रहा है, कलयुग प्रारंभ हो रहा है, और कलयुग में लोगों की आयु कम है। प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य कलोस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतय मंद भाग्य उपद्रुता। कलयुग में लोगों की आयु कम है, बुद्धि कम है, स्मृति शक्ति कम है। कलयुग में परसों दोपहर को आपने कौन सी सब्जी खाई थी याद है? कितने लोगों को याद है? वो भी याद है। वेद शास्त्र को याद रखना बहुत मुश्किल। इसलिए भगवान अपने धाम में बैठे बैठे सोचते हैं। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं, माया मुग्ध जीवे नाही स्वत स्मृति ज्ञान। माया मुग्ध जीवे नाही स्वत स्मृति ज्ञान। माया मुक्त जीवे नहीं स्वत स्मृति ज्ञान। चैतन्य महाप्रभु ने 1 महीने तक वाराणसी में, काशी में, गंगा के तट पर सनातन गोस्वामी को बहुत सुंदर उपदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, माया मुग्ध जीवे नाही स्वत स्मृति ज्ञान। माया मुक्त जीवे नहीं स्वत स्मृति ज्ञान। जीवेर कृपाये केन जीवेर कृपाये केन कृष्ण वे पुराण। माया मुग्ध जीवे नाही स्वत स्मृति ज्ञान। माया मुग्ध जीवे नाही माया मुग्ध जीवे नाही स्वतः स्मृति ज्ञान। जब द्वापर युग का अंत हो रहा था, भगवान ने अपने धाम पर बैठे हुए सोचा कि कलयुग में रहने वाले जीव को ये वेद और शास्त्र का ज्ञान स्वतः नहीं हो सकता है, क्योंकि कलयुग का जीव 24 घंटा माया में फंसा हुआ है। कलयुग का जीव स्मृतिधर नहीं है, इसीलिए भगवान कृष्ण ने वेदव्यास मुनि का अवतार धारण किया, और वेदव्यास जी का अवतार धारण करके श्री वेदव्यास मुनि ने कलयुग के प्रारंभ में जो वेद मात्र स्मृति में थे, उस वेद को लिपिबद्ध कर दिया। श्री वेदव्यास मुनि ने वेदों को लिपिबद्ध किया। सर्वप्रथम वेदव्यास मुनि ने वेद का विभाजन किया। वेद मात्र एक था, परंतु वेदव्यास जी ने वेद के 4 भाग किए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और इतना ही नहीं, उसके बाद वेदव्यास जी ने 108 उपनिषद लिखे। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचर। स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु, इन तीनों का अधिकार वेदों के ऊपर नहीं है। उन लोगों के ऊपर कृपा करके वेदव्यास मुनि ने महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ लिखा। भक्तों, वेदव्यास मुनि ने इन वेदों को लिपिबद्ध किया, और धीरे धीरे करके वेदव्यास मुनि आगे चल के पुराणों को लिपिबद्ध करने लगे। भक्तों, आज क्योंकि प्रथम दिन है,
और आज प्रारंभ होने में ही विलंब हो गया, इसलिए कथा को समाप्त करने में थोड़ा विलंब हो रहा है। तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, विराम करता हूँ। वेदव्यास मुनि कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए वेदों को लिपिबद्ध किए, लेकिन वेदव्यास जी ने देखा कि कलयुग के लोग वेदों को पढ़ नहीं सकते, क्योंकि वेद संस्कृत में है। दो प्रकार का संस्कृत होता है, एक लौकिक संस्कृत, एक अलौकिक संस्कृत। और वेद जो है अलौकिक संस्कृत में लिखा हुआ है। इस दुनिया में लोग लौकिक संस्कृति नहीं जानते, तो अलौकिक संस्कृत कैसे जान सकते हैं? इसलिए उन्होंने 108 उपनिषद लिखे। इतना ही नहीं, महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ लिखा। जब यह सब कुछ लिखने के बाद भी वेदव्यास जी ने सोचा कि अभी भी जीवों का कल्याण नहीं हो सकता है, तब वेदव्यास मुनि ने पुराणों की रचना की। सर्वप्रथम वेदव्यास जी ने मार्कंड पुराण लिखा, जिसमें 9000 श्लोक थे। मैं श्लोक की गिनती इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको पता चले कि ये पुराण कितने बड़े बड़े हैं। सर्वप्रथम मार्कंड पुराण लिखा, जिसमें 9000 श्लोक। ब्रह्म पुराण लिखा, उसमें भी 9000 श्लोक। वामन पुराण, जिसमें 10,000 श्लोक। लिंग पुराण, जिसमें 11,000 श्लोक। ब्रह्मांड पुराण, जिसमें 12,000 श्लोक। मत्स्य पुराण लिखा, उसमें भी 12,000 श्लोक। भविष्य पुराण लिखा, 14,500 श्लोक। अग्नि पुराण लिखा, जिसमें 15,400 श्लोक। नरसिंह पुराण लिखा, 17,000 श्लोक। गरुड़ पुराण लिखा, 19,000 श्लोक। विष्णु पुराण लिखा, 23,000 श्लोक। वायु पुराण लिखा, 24,000 श्लोक। वराह पुराण लिखा, 24,000 श्लोक। नारद पुराण लिखा, 25,000 श्लोक। पद्म पुराण लिखा, 55,000 श्लोक। स्कंद पुराण लिखा, 80,000 श्लोक। किसके लिए? कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए। लेकिन कलयुग के जीवों को पता ही नहीं है कि ये पुराण कहाँ है, कैसे है, क्या है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, 4 वेद, 108 उपनिषद और 17 पुराण की रचना करने के बाद भी वेदव्यास जी का मन खिन्न था। वेदव्यास जी का मन चिंतित था। वेदव्यास जी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कमी है। तो भक्तों, वेदव्यास जी कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए सोच रहे हैं। कल की कथा में आप लोग सुनेंगे कि किस प्रकार से नारद मुनि आएंगे, वेदव्यास जी को उपदेश देंगे और भागवत का अवतरण होगा। तो आज के लिए यहाँ पर इस कथा को विराम करता हूँ। कल भागवत का अवतरण होगा, भागवत कथा प्रारंभ होगी और फिर महारानी कुंती का चरित्र। आप सभी भक्त अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। आपका यहाँ पर आना ये प्रस्तुत करता है कि आपका भगवान और भागवत के प्रति प्रेम है, क्योंकि जो भगवान से प्रेम करता है वो भगवान के बारे में सुनना चाहता है। इसमें से जिसकी मंगनी हुई है, शादी के पहले एंगेजमेंट होती है ना, तो जब मंगनी होती है तो लड़के को अपनी होने वाली दुल्हन के बारे में यदि कोई सुनाए तो उसको बहुत अच्छा लगता है। अरे तेरी होने वाली पत्नी तो इतनी अच्छी है, ये है वो है ना। क्यों? क्योंकि लड़का उसे प्रेम करता है। जिससे प्रेम करते हैं ना, उनके बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है। इससे दूसरे शब्दों में कहूं, यदि कृष्ण के बारे में आपको सुनना अच्छा लगता है तो निश्चित है कि आपका कृष्ण के प्रति प्रेम है? और यही प्रेम का सबूत है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। फिर से मैं क्षमा चाहता हूँ, आज थोड़ी देरी हो गई, लेकिन कल समय से शुरू होगा और समय से समाप्त होगा। हरे कृष्णा।